की हेडलाइन ही कुछ इस तरह से लिखी गई है कि पगला गए हैं ट्रंप। अब ये हम कहने वाले होते कौन हैं? हम नहीं, हम आपके सामने ट्रंप को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत बिल्कुल एज इट इज, हूबहू, बिना किसी फिल्टर के, ना किसी बीप के। ये जैसा बोले दुनिया के सामने, हम अपनी तरफ से आपको वही सारी बातें इनके मुंह से बोलते हुए सुना देंगे। कुछ ऐसी बातें इन्होंने परसों यानी शुक्रवार की शाम को की हैं जिसकी वजह से आपके मन से यह भ्रम तो उतर ही जाएगा कि ये होशो हवास में है। जिस तरह की बातें ये ओपन माइक पर करते चले गए, जिस तरह के आज के कंटेंट क्रिएशन में अडल्ट कैटेगरी के अंदर रखी जाने वाली सामग्री हो, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी एज रेस्ट्रिक्शन के साथ रखा जाता हो, यह उसे खुलेआम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। चाहे सेक्स संबंधी बातें हो या फिर सऊदी क्राउन प्रिंस के इनके, मैं शब्द भी यूज नहीं कर पाऊंगा, इस तरह के बर्ताव की बातें हो, ये सब वो बातें हैं जिससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि दुनिया जिस देश की वजह से फिलहाल पूरी तरह परेशान है, जो हाल ही में ईरान इजराइल युद्ध में उलझी हुई दुनिया है, उस दुनिया के आनंद लेते हुए ये ट्रंप कितने घातक हो सकते हैं। इनका जिस तरीके का रवैया है, यह किसी सन की राजा जैसा है। इस सन की राजा को हटाने के लिए अमेरिका में इन दिनों प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अब तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट उन्हें कंसीडर किया जा रहा है। पूरे अमेरिका में लगभग 3100 जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं ट्रंप को हटाने के लिए, जिसका नाम ही नो किंग्स प्रोटेस्ट रखा गया है। अमेरिका के अंदर फिलहाल जो हालात हैं उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका को खुद इन्हें इंटरनेशनल डिजास्टर घोषित कर देना चाहिए। यानी ये वो व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया पर अपनी सोच, अपनी बातें, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो माहौल पैदा कर दिया है, जिस माहौल को डिकोड करना भी शायद अब मनोवैज्ञानिकों के भी बस की बात ना रह गया हो। फाइनली एक थ्योरी निकल कर आती है जिसे मैडमैन थ्योरी कहा जाता है। रिलेट किया जाता है रिचर्ड निक्सन से। कहा जाता है कि इनकी तरह ही रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे, या रिचर्ड निक्सन उस समय इंटरनेट के बिना वाले दौर में थे, फिलहाल ये नए दौर में है, इसलिए अमेरिका को कभी कभी ऐसे सन की राष्ट्रपति मिलते हैं। आइए इनकी सनक की चर्चा उन बीते हुए एपिसोड से करते हैं जो परसों की खबर की सुर्खी बने थे। दुनिया में फिलहाल जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, 30 दिन बीत चुके हैं, संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ट्रंप खुद को विजेता घोषित किए हुए आगे चले जा रहे हैं। ऐसे में ही एक शाम शुक्रवार की थी जिस समय फ्लोरिडा में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट के अंदर पत्रकारों से बात करते हुए ये इस तरह की बातें करते हैं कि पत्रकार हंसियों में हंसने लगते हैं। पूरी तरह से कमरा मजाक में और इनकी मजाक में निकल पड़ता है। पत्रकारों से सवाल करते हुए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट है, मतलब दुनिया भविष्य में कहां निवेश करे, इस बारे में चर्चा हो रही है। ये पत्रकारों से कहते हैं कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे सेक्स के बारे में भी बातें कर सकते हैं। एक अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, निश्चित ही इनसे बात की जानी चाहिए, क्योंकि एप्स्टाइन नहीं रहा। एप्स्टाइन फाइल में इनकी फाइल का क्या हुआ, एप्स्टाइन इनके साथ किस तरह से जुड़ा हुआ था, किस तरह से एप्स्टाइन इनका और इन जैसों का मनोरंजन कर रहा था, यह बात निश्चित ही पूछे जाने वाली होनी चाहिए। लेकिन एक ये वो व्यक्ति हैं जिनसे पूरी तरह डर समाप्त हो चुका है। पत्रकारों से कहते हुए कि मैं उन राजनेताओं की तरह नहीं हूं जो सवालों से बचते हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा कहते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका। अमेरिका असल में अब तक दुनिया के सामने एक ऐसा देश रहा जो कि बहुत सारे रेफरेंस स्थापित करने वाला रहा, चाहे डेमोक्रेसी के मानक स्थापित करने वाला हो, विचारों के एक्सप्रेशन को लेकर हो, राइट्स, ह्यूमन राइट्स को लेकर के हो, या फिर ग्लोबल पीस और डब्ल्यूटीओ के नियमों को लेकर रहा हो। वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका हमेशा एक टॉर्च बियरर बनकर अब तक रहा है। लेकिन अमेरिका को मिले हुए ये राष्ट्रपति जो कि इतने ज्यादा उतावले हैं किसी भी बात पर रिएक्ट करने के लिए कि अब ये इस हद तक आ चुके हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग इस सवाल के साथ हों कि जैसे भारत के अंदर ऐसा हो तो भारत के अंदर तो कोई पार्टी साथ छोड़ दे तो प्रधानमंत्री ना रहे, क्या अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखती है जहां पर बना हुआ राष्ट्रपति 4 साल के लिए निर्वाचित होता है। 4 साल तक का जो कार्यकाल की स्थिरता है उनकी, वही उनके पागलपन के बड़े कारणों में भी शामिल होती फिलहाल दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर दुनिया भर के लोगों के रिएक्शंस आते हैं। लोग इनके बारे में सवाल यही करते हैं कि यार ये क्या पागलपन है। ऐसी ही एक बात और करते हुए निकलते हैं। ये कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं जो लूजर्स होते हैं, मुझे सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने पर उनकी तारीफें सुननी होती हैं, उनकी उपलब्धियां सुननी होती हैं। मैं लोगों की उपलब्धियां नहीं सुनता, मुझे अच्छा लगता है वहां रहना, उन लोगों के बीच रहना जो मेरी उपलब्धियां सुने, मेरी सफलता के बारे में सुने।
ट्रंप का जब ये वाला बयान वायरल हुआ तो ये अपनी तरफ से ये कहते हुए वायरल हुए कि शायद यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आसिम मुनीर के साथ और शहबाज शरीफ के साथ रहते हैं, क्योंकि इन्हें लूजर्स के साथ रहना पसंद है। इन्हें पसंद नहीं है उन लोगों के साथ रहना जो अपनी उपलब्धि, अपनी लोकप्रियता, अपनी काबिलियत गिनाएं। इसीलिए अमेरिका के अंदर ट्रंप के विरोधी खेमे के जो लोग हैं यानी डेमोक्रेट्स जो हैं वो इनके बारे में यही प्रश्न कर रहे हैं कि इनके जो चाहने वाले हैं वो सब लूजर्स ही हैं, ट्रंप तभी उनके बीच में खुश हैं। लोग इनके ऊपर तरह तरह के कंटेंट और प्रतिक्रिया बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप छांटने बैठे तो बहुत बुरा हाल मचा हुआ है। ये ट्रंप के ऑफिशियल बयान के तरीके से है। इनके बाद में ये अचानक बोलते बोलते निकलते हैं कि अब अगला क्यूबा होगा, लेकिन पत्रकारों से मेरा निवेदन है इस बात को भूल जाना, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसे समझना। अगला क्यूबा होगा यानी कि आपको समझ में इतना तो आ ही गया होगा कि अब ये क्यूबा के ऊपर हमला करेंगे। अगले बार ये क्यूबा के लेकर कोई एक्शन करेंगे और ये पहली बार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति फरवरी 1, 2026, 27 फरवरी, 17 मार्च सब बार क्यूबा के बारे में जिक्र कर चुके हैं और अब फिर से बोल चुके हैं क्यूबा नेक्स्ट, यानी वेनेजुएला के बाद ईरान और अब क्यूबा। दुनिया के अंदर पीस प्रेसिडेंट की भूमिका से निकलने वाले ट्रंप अचानक अपने तरीके का पीस दुनिया को परोस रहे हैं और ऐसे में क्यूबा के बारे में बात बोलते बोलते लोग इनके ऊपर प्रतिक्रिया देने लगते हैं कि यार क्या हद है, नो स्ट्रेटजी, नो लीडरशिप, जीरो रिस्ट्रेन, टोटल एंटाइटलमेंट, चल क्या रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की और बातें सुनिए, ये इसी मीटिंग से निकली हुई बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये अचानक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बयान देने लगते हैं और कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ ट्रंप, स्टेट ऑफ ट्रंप नहीं, मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा हूं। मतलब जिस तरह से इन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको को मतलब गल्फ ऑफ अमेरिका कहना पसंद किया, अब इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप कहना शुरू कर दिया। मुग्धता में पगलाए हुए ट्रंप को पागल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। दुनिया के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे ये बिल्कुल मजाकिया तरीके से लेकर चल रहे हैं। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब स्टेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं, जब दुनिया भर के अंदर न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो इनके वजह से, इनकी नीतियों की वजह से, इनके द्वारा थोपे गए दुनिया को अशांति की वजह से न जाने कितने ही लोगों को पेट्रोल खरीदने में दिक्कत हो रही है, डीजल खरीदने में दिक्कत हो रही है, उनको भोजन बनाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, न जाने कितने प्रकार की इकोनॉमी को क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन इनका है कि ये अपने मजाक में बिजी हैं। इन्हें लगता है कि ये ट्रंप को, इस पर ईरान की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा हां बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एप्स्टाइन आइलैंड की बगल में ही है। ईरान ने इनके मजे लेते हुए कहा भी कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि आप अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, और अब आप खुद उसे स्टेट ऑफ ट्रंप कहना पसंद करते हैं। खैर जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर इनके बयानों में जिस तरह की विसंगतियां हैं उन्हें देखकर आप किसी भी देश के जिम्मेदार राष्ट्रपति का भाव नहीं फील कर सकते। ऐसा ही एक बयान इनका निकल कर आता है कि यहां पर मैं पीस मेकर की भूमिका में, मतलब मैं आई वुड लव माई लीगेसी टू बी मेड एज ए ग्रेट पीस मेकर। दुनिया मुझे याद रखे कि मैंने युद्ध रुकवाए थे, मैं 8वां युद्ध रुकवाने जा रहा हूं। मतलब खुद के ही युद्ध को रोकने को ये 8वें युद्ध में काउंट कर चुके हैं। मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों की जानें मैंने बचाई हैं। मुझे याद रखा जाए आने वाले समय में कि मैंने युद्ध रुकवाए थे। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि जो ये आप तहलका मचा रहे हो इसे कौन सा युद्ध रुकवाना कहेंगे, और क्या आप जानबूझकर दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं? आप जिस तरह से दुनिया के साथ खेल रहे हैं, दुनिया जिस तरह से पीड़ित है, प्रताड़ित है, और आप उनकी मजाक बनाए जा रहे हैं, अल्टीमेटली लोगों के लिए बहुत समझने और सीखने वाला विषय बनकर आ रहे हैं आप, कि लोग आपको कैसे हैंडल करें। लोगों के विषय से ऊपर निकलता जा रहा है। बॉम्ब ईरान, अटैक ऑन वेनेजुएला, टेकिंग टू टेक क्यूबा, नेम ए बिगर क्लॉन देन हिम। ट्रंप कुछ भी करते चले जा रहे हैं। फ्लोट रीनेमिंग हॉर्मुज, थ्रेट थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स, कॉल नोटो, पेपर टाइगर, क्यूबा इज नेक्स्ट। लोग पूछ रहे हैं कि हो क्या गया है, ये व्यक्ति किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी बीच में ये कहते हैं कि मैं नोबेल पीस पुरस्कार चाहता था लेकिन मुझे नहीं दिया गया। नॉर्वे तो अब गया, कुछ नहीं है उसके पास, कोई उसकी बात नहीं मानता। मैं मतलब नॉर्वे के ऊपर इन्होंने बयानबाजी कर दी। इसी बीच में इन्होंने अपने अलाइज का, इनके अपने साथियों का जो मजाक बनाया, उसमें सऊदी अरब के प्रिंस का, सऊदी अरब वो जिसने इनको इतना सम्मान दिया, उनके बारे में ये बोलते हैं कि वो मेरी ऐस लिख करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अपनी पहली यात्रा पर सऊदी अरब आए ये कहते हुए कि ये मेरे मित्र हैं, और उनके बारे में इस तरह के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना भद्देपन की निशानी दर्शाता। उन्हें सन की कंसीडर करें, उन्हें यह माने कि यह आदमी गुस्सा हो गया तो इतना बिगाड़ देगा, खुश हो गया तो पाकिस्तान जैसों को उठा करके
जमीन से आसमान तक की यात्रा करा देगा। ये वैसी वाली स्थिति बनकर के जो दिख रही है, उसे लेकर के लोग इनके रवैये पर रिचर्ड निक्सन की एंजाइटी और थ्योरी को कोड करके ला रहे हैं कि वो मैडमैन थ्योरी इन पर भी लागू होती है। और यह बात डिकोड पहले भी हो चुकी है। पिछले साल भी यह चर्चा बनी थी कि ट्रंप मैडमैन थ्योरी को यूज कर रहे हैं, सीधा सीधा लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करना और उससे एक भय पैदा करना, उसको अपना करके ये दुनिया में तरह तरह के रवैये बना रहे हैं। हालांकि क्या यह थ्योरी काम आई? जवाब है नहीं। ग्रीनलैंड के नाम पर इन्होंने पहले अपना यही डर, जो इन्होंने वेनेजुएला को जिस तरह से अबडक्ट किया, जिस तरह से राष्ट्रपति मादुरो को वहां से उठा लिया, उसके बाद लगने लगा कि ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप इनके इसी डर से डर जाएगा और ग्रीनलैंड पर से दावा छोड़ देगा। लेकिन यूरोप ने बिल्कुल प्रतिक्रिया दी और ग्रीनलैंड के मसले पर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। अब ट्रंप की डिक्शनरी से ग्रीनलैंड गायब हो गया है। ईरान के मसले पर भी इन्होंने यही डराने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 30 दिन युद्ध खिंच चुका है। जिस युद्ध को ट्रंप सोचते थे कि पूरी तरह मैं कुछ ही मिनटों में खत्म कर दूंगा, वैसा नहीं हुआ। यही कारण है कि अब अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इन प्रोटेस्ट का नाम नो किंग प्रोटेस्ट रखा गया है। अमेरिका के 50 राज्य फिलहाल 3100 से अधिक रैलियों में अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ 90 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके तख्ती हाथ में लेकर के यही कहा कि हमें राजा नहीं चाहिए। ये तस्वीरें हैं जिसमें ट्रंप मस्ट गो नाउ करके लोगों ने पब्लिक रैली निकाली, लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए, बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। नो किंग प्रोटेस्ट अमेरिका के तमाम राज्यों में हुआ और वहां पर सड़कों पर उतरे लोगों ने कहा कि हमें ऐसा सनकी आदमी नहीं चाहिए जिसमें राष्ट्रपति का भाव नहीं हो, राजा का भाव हो, जिसे यह लगता हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, दुनिया अपने आप देख सकेगी, मुझे कुछ भी रोकने वाली शक्ति नहीं है। अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर करके विरोध में उतर कर आई। तमाम प्रकार के कॉलाज ऐसे निकल कर आए जिसकी हम सत्यता प्रमाणित नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें हैं कि हजारों और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। और हां, कुछ तस्वीरें जो हमको पूरी प्रॉपर वेरीफाइड तरीके से मिली, जिन्हें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने उतर कर आए। ना केवल इनके खिलाफ बल्कि इनकी पूरी कैबिनेट के खिलाफ कि आप सब हटिए और आपने जो ये दुनिया पर जबरदस्ती का युद्ध थोप दिया है, टैरिफ थोप दिया है, इन सब से पीछे हटिए। क्या ट्रंप वाकई में पीछे हटेंगे या फिर बचे हुए अभी इनके 2-2.5 साल में दुनिया इनके पागलपन को और ऊंचाई तक देखेगी? आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अभी 2 दिन तक चूंकि हम नहीं थे, बहुत सारे कमेंट्स मैं पहले वाले सेशन में भी देख रहा था, मैंने काफी 2 दिन तक कोई सेशन आप लोगों से साझा नहीं किया था। ऐसे में जहां मैं रेगुलर अपडेट दे रहा था वो हमारी 2 जगह थी। एक था ट्विटर हैंडल, जिसका लिंक मैं अभी भी कमेंट बॉक्स में पिन कर ले रहा हूं, आप वहां पर उसे जाकर फॉलो कर लीजिए, ताकि कभी अगर हम ना भी हैं सेशन में कंटिन्यू तो आप तक खबरें एकदम रिफाइंड और सही तरीके से पहुंचती रहें। दूसरा हमारी वेबसाइट ankitinspirindia.com, अपनी पाठशाला.com, जहां पर जो भी खबरें घटित हो रही हैं हम वहां पर रेगुलर अपडेट देते रहते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।